अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री का है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे है कि आपके पास ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट 5 ईयर के अप टू डेट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर साल आपको बोर्ड में इससे रिलेटेड कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा है। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा पूछ लेंगे। कोई भी एलिमेंट देंगे आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेंगे। आपके सिलेबस में टोटल बेटा जी 18 एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। आपके पास इसमें इस टॉपिक में एक टेबल आ रहा है और उस टेबल में 18 एलिमेंट्स के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, लेकिन आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टॉपिक के एंड पे इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ब खुद उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बना सकेंगे। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो वह बेटा कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया जाए। अब बेटा आज के टॉपिक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 18, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आपके सिलेबस में है। अव्वल तो वो 18 में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो 18 एलिमेंट से ज्यादा पूछेगा तो बेटा एटॉमिक नंबर आपको साथ दिया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा सारा कुछ वो मैं आपको लेक्चर के जब उस पर टॉपिक आएगा तो मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो अब हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वर्ड ड्राइव हुआ है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है बेटा, कन्फिग्रेशन जो है वो कन्फिगर, और कन्फिगर का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बेटा, अरेंजमेंट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हम इसको तरतीब भी कहते हैं। किसी भी चीज को तरतीब देना। ठीक है, और यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब हमने अगर किसी चीज को अरेंज करना है तो बेटा हमारे पास कोई चीज ऐसी होगी जिसमें हम उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर अरेंजमेंट की एक स्कूल में अरेंजमेंट की बात आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं, टीचर्स को अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं, उनकी अपनी अपनी क्लासेस में अरेंज करते हैं। ठीक है, ताकि उसकी डिवीजन के लिए हमें बड़ी आसानी से हम उनको, अगर हमने उसको जस्टिफाई करना है, उसको क्लियर करना है, हमने क्या करते हैं, उनको अलहदा क्लासेस में एडजस्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास एक रजिस्टर होता है, उसके ऊपर अलहदा अलहदा जो है हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो इसी तरह ही अरेंजमेंट है। अब हमने देखना है बेटा कि किन चीजों की अरेंजमेंट है। ठीक है, किसके मुताबिक अगर हमने इलेक्ट्रॉन को तरतीब दिया है तो वो कहां पे तरतीब दिया। अब हमने ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने जी हर जगह पे ही तरतीब दे दिया, नहीं। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो उस एटम में मखसूस जगह होगी जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तरतीब दिए जाएंगे, और वो कौन सी जगह होगी वो अब हम देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं with respect to shells and subshells। ठीक है बेटा, आपके पास इसकी ये डेफिनेशन बनती है
कि हमने क्या करना है, हम इसको अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है किसके लिहाज से, शेल्स के लिहाज से और सब शेल्स के लिहाज से। ठीक है, अब शेल्स क्या हैं और सब शेल्स क्या हैं, आज का टॉपिक में हमने यही पढ़ना है। तो बेटा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारा। बेटा हमारे पास आपके सिलेबस के मुताबिक टोटल जो शेल्स हैं वो बेटा 4 शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अब यहां पे आएगा जी नंबर ऑफ शेल्स। सब शेल्स कितने हैं अब वो देखते हैं। यहां पे बेटा आएगा नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स आ गया। बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स के मुताबिक सबसे पहला शेल जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा के शेल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा हमारे पास जो के शेल आएगा, शेल्स को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और सब शेल्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंस आ जाए तो आप इस डिफरेंस में शेल्स और सब शेल्स का डिफरेंस आ जाए जो कि पहले बोर्ड में आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं कि शेल्स को कैपिटल में लिखा जाता है और सब शेल्स को स्मॉल में लिखा जाता है। तो बेटा ये हमारे पास शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारे पास के शेल है। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट है। अगर हम बात करते हैं के की तो हमारे पास जितनवा शेल नंबर होगा, बड़ा आसान सा पॉइंट है बेटा इसको याद करने का, जितनवा शेल नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे वो देखते हैं। हमारे पास शेल नंबर फर्स्ट जो है वो के है और उसमें बेटा जो सब शेल होगा वो एस होगा। ठीक है, एक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड है सब शेल। ठीक है, सेकंड शेल जो है वो हमारे पास एल है। अब क्योंकि ये दूसरा शेल है तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, 2 होंगे बेटा। कौन से होंगे वो अब देखते हैं। एक बेटा रिपीट होगा पहले वाला एस और दूसरा कौन सा आएगा बेटा जी, पी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है। थर्ड हमारे पास जो बेटा शेल है वो उसको नाम देते हैं हम एम का। ठीक है, आप देखें कि मैं उसको कैपिटल में लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, अब यहां पे हमारे पास एम है, शेल है, तो इसको हम एस आएगा बेटा, पी आएगा और उसके साथ डी आएगा। ठीक है, आप देखें कि हमारे पास सेकंड है तो 2 सब शेल हैं, थर्ड है तो बेटा 3 सब शेल हैं, एस है, पी है और डी है। बेटा अब हम बात करते हैं अपने लास्ट शेल की और वो हमारे पास कौन सा है, एन है। आप देख रहे हैं कि कैपिटल में लिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट वाला एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी और यहां पे हमारे पास कौन सा आता है बेटा, एफ आ जाता है। ठीक है,
अब यहां पे हमारे पास कौन सा F आ गया। अब हमारे पास शेल्स भी कंप्लीट हो गए हैं बेटा, सब शेल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास कैसे शेल में और सब शेल में अरेंज होते हैं, हमने ये देखना है। तो उसको देखते हैं बेटा। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये देखना। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक टेबल आ गया, और अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो पूरे का पूरा टॉपिक आपका इस टेबल में डिस्कस कर दिया गया। कैसे वो देखते हैं। अब देखें बेटा, S की जो लिमिट है, S में मैक्सिमम कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की आ जाती है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। किस में, S में। ठीक है, S बेटा किसी शेल में भी आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 ही आ सकेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर जो है वो, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि हमने एक बैग ले लिया और हमने शॉपकीपर को कहा कि हमने इसमें 5 बुक्स को ऐड करना है। ठीक है, तो उसने 5 बुक्स का हमें एक बैग दे दिया। अब 5 से 6 नहीं हो सकती बेटा, 6 नहीं जा सकती, 4 आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब यहां पे अगर इसको देखा जाए तो मेरे पास S में कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, और P में कितने आ सकते हैं बेटा जी, 6 आ सकते हैं। ठीक है, अब S में जैसे हमने पहले डिस्कस किया 2 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और D में बेटा जी 10 आ सकते हैं। अगर मैं S की बात करता हूं तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में बेटा जी मैक्सिमम जो है वो 6 आ सकते हैं, D में बेटा मैक्सिमम जो है वो 10 आ सकते हैं, और F में जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास S में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे ये S के 2 वैसे ही आएंगे और P में 6, S में 2 आएंगे, P में 6 आ सकते हैं और D में 10 आ सकते हैं। S में बेटा 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का पॉइंट्स है जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जिसमें आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब शेल्स की। शेल्स में कितने बेटा, ये ऐसे ही है कि शेल जो है वो हमारे पास एक स्कूल है। ठीक है, और सब शेल्स उस स्कूल में मौजूद क्लासेस हैं। अगर मैं एक स्कूल की बात करता हूं, उस स्कूल का नाम K है बेटा। ठीक है, उस स्कूल का नाम क्या है, K है। तो आपके पास उसमें एक ही क्लास है और उस क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो जाहिर सी बात है उस स्कूल में बेटा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, वो टोटल आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल है वो स्कूल का नाम है L। ठीक है, अब उस स्कूल में 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में बेटा 6 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर 6 और 2 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 हैं हमारे पास क्लासेस, तो ये कितने बनते हैं बेटा, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं M की, तो M में टोटल बेटा कितने बनेंगे, 18 बनेंगे, 2, 6 और 10। ठीक है, 6 + 2 8 और +10 18 आ गया। अब हम बात करते हैं N की बेटा,
तो n में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, अगर आप ऐड करते हैं 2 + 6 + 10 और +14 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटा क्या आएगा, वो आपके पास आंसर आएगा 32। ठीक है बेटा, ये आपके पास टेबल और आपका जो है वो जो भी उसमें क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कि अब हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास शेल्स कितने हैं तो 4 शेल्स हैं, सब शेल्स कितने हैं तो 4 हैं। शेल्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और सब शेल्स को स्मॉल से करते हैं। शेल्स का नाम KLMN है और सब शेल्स का नाम SPDF है। K में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 1 सब शेल आ सकता है, L में 2, M में 3 और N में 4। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट। एक और बेटा फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाउ टू फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन शेल्स। ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले का नाम है 2n⁻²। ठीक है बेटा, अब n क्या है हमारे पास, n हमारे पास है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल। ठीक है, n हमारे पास शेल का नंबर है या ऑर्बिट है, तो इसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं बेटा। फर्ज करें कि हमारे पास n जो है वो 3rd है। ठीक है, यानी कि 3rd से मुराद क्या है, m है। वो हमें कहता है कि m में फाइंड करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें तो पता है 18 है, लेकिन अगर नहीं पता तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 n की जगह पे हम, ठीक है, n की जगह पे 3 लिख देंगे और यहां पे इसका स्केयर आ जाएगा 2 बेटा। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा नहीं करेंगे, 3 3 दा करेंगे। 3 3 दा क्या होगा बेटा 9 और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा 18 आंसर आ जाएगा। 18 आंसर आ गया बेटा हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, अगर हम एक और एग्जांपल इसकी पिक करते हैं बेटा, और उस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट में हम देखते हैं कि हमने कर लिया जी n = 1। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ऑर्बिट का क्या नाम था बेटा, K नाम था। हम इसको सोल्व करते हैं, 2 × 1 स्केयर। ठीक है, n की जगह पे मैंने क्या किया, 1 पुट किया, और 1 का स्केयर कितना होता है बेटा 1 ही होता है। तो हमारे पास 2 1 दा 2, इसका आंसर क्या आया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये आपके पास आज का टॉपिक था बेटा। उसमें आपने इनके शेल्स तैयार करने हैं, सब शेल्स को तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेटा टोटल चैप्टर नंबर 3 में भी आपको पता चल जाएगा, और इस वाले टॉपिक में बेटा आपके पास एक टेबल आएगा, उस टेबल में 18 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। ठीक है, वैसे बेटर तो ये है कि आप 20 को तैयार कर लें, लेकिन 18 आपके सिलेबस में है, आपने 18 को तैयार करना है। ठीक है, उसके एक सीक्वेंस में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपके इसी सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, और एटॉमिक नंबर की बेस पे हम क्या करेंगे, हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है बेटा आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम कल करेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये टेबल मौजूद है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कल जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा तो ये टेबल जो है वो आपके सामने मौजूद होगा, तो आपको समझना आसान होगा। ठीक है, शेल्स 4, सब शेल्स 4, शेल्स में जो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज हो सकते हैं,
सब शेल्स में कितने हो सकते हैं और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।